नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। आज से कुछ समय पहले हमने बुक समरी की स्टार्ट की थी, जिसमें हमने जेम्स एलन के द्वारा लिखित पुस्तक एज अ मैन थिंकeth पर चर्चा करी थी। आज हम जिस पुस्तक पर चर्चा करने वाले हैं उस पुस्तक का नाम है द पावर ऑफ नाउ, जो लिखा गया है एकार्ट टोले के द्वारा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है हाउ टू लिव इन प्रेजेंट। ये अदृश्य जगत की एक ऐसी सत्ता है जिसने सदियों से मनुष्य जाति को परेशान करके रखा हुआ है। जब से मनुष्य अस्तित्व में आया है, उसने हमेशा से सुख, शांति, सफलता, सुकून और संतोष की कामना की है, लेकिन ये हजारों में से किसी एक को ही उपलब्ध हुआ है। ऐसा क्यों? आज हम इसी गणित पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम अपने प्रकृति पर निगाह डालें और खुद को देखें, तो ये प्रकृति जिस नियम से चलायमान है, उसी से संपूर्ण मनुष्य जाति भी चलायमान है। प्रकृति के प्रत्येक नियम जो मनुष्य पर लागू हैं, वो इस धरती के प्रत्येक कण कण पर भी लागू हैं। तो ये जो प्रकृति है, ये 3 डायमेंशन थ्योरी से चल रही है। तो 3 डायमेंशन थ्योरी के अकॉर्डिंग समय के भी 3 प्रकार हैं, काल के भी 3 स्वरूप हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल वो है जो बीत गया, वो लौट के कभी आने वाला नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रकृति में सब कुछ परिवर्तनशील है, कण कण परिवर्तित हो रहा है। अगर आप किसी नदी में पैर डालें, तो अगर आप उस नदी में पैर डालेंगे तो उसका जो जल है, पैर डालने के बाद वो जल पहले के जैसा नहीं रहेगा, वो पूरी तरह से बदल चुका होगा। इसी तरह से अगर आप उस जल को भगोने में या तांबे में डालेंगे तो वो जल परिवर्तित हो चुका होगा। इसी तरह से जब मनुष्य का जीवन भी परिवर्तनशील है, तो जब मनुष्य का जीवन परिवर्तनशील है और इस प्रकृति में कण कण परिवर्तनशील है, तो भूतकाल में रहने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर हम बुद्ध की बात करें, तो बुद्ध जब राजमहल में थे अपने बचपन के समय में, तो वो रंगरलियों में डूबे रहते थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही राजमहल छोड़ा, वो बुद्ध हो गए। इसी तरह कालिदास, आप सभी ने अगर उनकी कहानी पढ़ी हो, तो वो जिस शाखा पे बैठे थे उसी की डाल को काट रहे थे, और कुछ समय बाद वही कालिदास महाकवि हो जाते हैं। अगर आप उनके अतीत को देखेंगे या अतीत को छाटेंगे, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कैसे बुद्ध हो गए और ये कैसे कालिदास हो गए। इसी तरह से हमारी जो मनुष्य जाति है, उसका जीवन याददाश्त पर टिका हुआ है। हम अपना जो व्यापार भी करते हैं, वो याददाश्त के भरोसे ही करते हैं। अगर हम किसी से मिलने भी जाते हैं, तो हम अपनी याददाश्त के भरोसे ही मिलने जाते हैं। सपोज़ करिए आप अगर किसी इंसान से मिलने गए हैं और वो आपसे लगातार अच्छा व्यवहार करने जा रहा है, करते चला आ रहा है, आप उससे मिलेंगे तो आपके जहन में यही होगा कि वो मुझसे इतने साल से अच्छा व्यवहार करते आ रहा है, तो उस समय भी वो अच्छा ही होगा। हो सकता है वो बदल चुका हो, वो वैसा ना रहा हो। तो इस तरह से हम जब भी किसी से मिलते हैं, तो हम भूतकाल की यादों के सहारे ही मिलते हैं। अगर आपसे कोई व्यक्ति अपने अतीत के बारे में बात कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसके जीवन में कुछ बचा नहीं है, यानी कि उसके वर्तमान जीवन में कुछ नहीं है। इसी तरह से अगर कोई इंसान अपनी शादी के बाद 12 साल पहले की तस्वीरें दिखा रहा है कि मैं यहाँ घूमने गया था, मैं वहाँ घूमने गया था, तो आप समझ जाइए कि उसका वर्तमान एकदम खाली है, कुछ भी नहीं है उसके वर्तमान में। तो इसी तरह से भूतकाल में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये हमारी ऊर्जा को नष्ट कर रही होती हैं। जैसे कि अतीत से जुड़ी कड़वी यादें आज तक पीछा करती हैं, अपनी मौजूदगी से वर्तमान को नष्ट करती हैं। तो इस तरह से हमें भूतकाल में रहने का कोई मतलब नहीं निकलता है। अब हम बात करते हैं भविष्यकाल की। तो भविष्यकाल का वो स्वरूप है जो अभी आया ही नहीं है, और जो अभी आया ही नहीं है वो पूरी तरह से अनिश्चित है। और प्रकृति में एक छोटी सी घटना होने के पीछे हजारों सालों का इतिहास होता है, और हर घटना के पीछे अनेक कारण होते हैं, और किसी भी मनुष्य ने अभी तक वो इंटेलिजेंस नहीं पाई है कि जो इस समय जो घटना घट रही है उसके पीछे के लाखों कारणों का हिसाब लगा सके। अगर आप किसी एक घटना को लेके बैठें और उसके ऊपर विचार करें और उसके पीछे जाते जाएं और उसके कारणों का पता लगाते जाएं, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसी तरह से भविष्य के बारे में हम सभी सोचते रहते हैं, और जो हुआ ही नहीं है और जो होने वाला ही नहीं है, उसके बारे में सोचते रहने से हमें दुख, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, तनाव, एंजाइटी, ये सब हमें पकड़ लेता है। और हम क्या करते हैं, उसे रेडीमेड बुलाते भी हैं। अगर खाली बैठे हैं तो हम सोचेंगे कैंसर कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ लेंगे, हार्ट अटैक के क्या लक्षण हैं वो पढ़ लेंगे। इस तरह से हम रेडीमेड ही अपने लिए दुखों को तैयार करते रहते हैं। तो भूतकाल और भविष्यकाल दोनों ही व्यर्थ हैं, दोनों ही भ्रम है, दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है तो वर्तमान का है। तो
तो कबीरदास जी ने कहा है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो भूत और भविष्य, ये दो पाटन ऐसे हैं जिनके बीच में मनुष्य हमेशा से पिसता रहा है और वो साबुत बच ही नहीं पा रहा है। तो अब हम बात करते हैं वर्तमान की। तो वर्तमान, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। तो वर्तमान जो है क्षणों में जिया जा सकता है। एक बार एक इंसान 100वीं मंजिल से गिर रहा था। वो जब 36वीं मंजिल पे पहुंचा तो एक आदमी ने खिड़की से झांकते हुए उससे पूछा कि और भाई क्या हालचाल है तेरे। तो उसने बोला कि अभी तो मज़े में हूँ, जब नीचे गिरेंगे तब का तब देखेंगे। तो क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा इंसान गिरने के बाद और मरने के बाद भी क्या मरेगा? वो नहीं मरेगा। तो मैं आपको महाभारत काल की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब ये बात है उन दिनों की जब पांडवों को वनवास हो गया था। तो एक बार एक सन्यासी पांडवों के झोपड़े के बाहर से निकल रहा था। उसने धर्मराज युधिष्ठिर बाहर बैठे थे। उसने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि मुझे कुछ खाने को दो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे पास कुछ खाने को देने के लिए नहीं है, लेकिन महाराज आप कल आइए, मैं आपका कल अच्छे से आदर सत्कार सम्मान करूंगा और आपको खाने के लिए भी कुछ दूंगा। तो बगल में भीम खड़ा था। अब भीम जो है जोर जोर से हंसने लगा। अब सब लोग भीम की तरफ देखने लगे। सबको लगा अरे भीम को क्या हो गया है, लगता है खाना नहीं मिला है इसलिए पागल हो गया है। फिर द्रौपदी ने भी भीम से पूछा कि क्या हुआ, तुम इतना हंस क्यों रहे हो? तो भीम ने कहा कि अब तो हमारे दिन ही फिर गए, हमारे भाई को भविष्य का ज्ञान हो गया। इनको ये भी पता है कि कल ये महाराज जो सन्यासी हैं ये जिंदा रहेंगे और कल हमारे घर में खाना भी होगा और कल हम जिंदा भी रहेंगे और कल इस सन्यासी की भिक्षा मांगने की इच्छा भी होगी। जब हमारा भाई इतना भविष्य का ज्ञाता हो गया है तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सोचिए जब भीम का ज्ञान इतना ज़्यादा है तो हम तो आज के वैज्ञानिक युग में हैं। अगर हमारा ज्ञान भीम के ज्ञान के बराबर पहुंच जाए तो सोचिए क्या से क्या हो जाए। तो हमें ना ही भविष्य काल में रहना है और ना ही भूतकाल में रहना है। तो वर्तमान जो है, वर्तमान में कण-कण हमारे साथ होता है। वर्तमान में गॉड ओमनी प्रेजेंट होते हैं, भगवान का साथ हमारे साथ पूरा पूरा होता है। वर्तमान में अगर आपके साथ कोई हादसा हो भी जाता है तो आपने महसूस किया होगा कि जब वो हादसा आपके साथ होता है तो भगवान की आपको शक्ति पूरी की पूरी आपको मिलती है और आपकी मन की शक्तियाँ उजागर हो जाती हैं और आपका साथ देती है और आप उस हादसे का जो सामना है अच्छे से कर पाते हैं। तो इसी से सिद्ध हो जाता है कि वर्तमान में रहना ही मनुष्य के लिए सुखदायी है। लेकिन हम वर्तमान में रहते ही नहीं हैं और वर्तमान में जिया सिर्फ उसी के साथ जा सकता है जो कि है, ना कि उसके जो कि नहीं है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो आपके पास एसी गाड़ी होती है, लेकिन आपका ध्यान उस पर नहीं जाता है, आप उसको मिट्टी समझते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आपको पता चलता है कि अरे मेरे पास गाड़ी है। इसी तरह हमारे पास सर है, आँख है, नाक है, कान है, लेकिन जब हमारे सर में दर्द होता है तो हमें सर के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। इसी तरह से आँख इतना देखती, लेकिन आँख में जैसे ही कंकड़ जाता तब हमें समझ में आता है कि अरे हमारे पास आँख भी है, तब हमें उसकी वैल्यू का पता चलता है। तो जो चीज़ हमारे पास है आप उसकी वैल्यू कीजिए, उसको सोना समझिए, और जो चीज़ है ही नहीं वो मिट्टी के समान है, उसे मिट्टी समझिए। तो जो बीत गई वो बात नहीं, जो आई नहीं उसकी औकात नहीं। तो आप हमेशा वर्तमान में जिए। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला में कहते हैं कि छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं, पी लूं हाला, आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। मतलब कि आपके पास आज ही का वो पल है जिसमें आप अच्छे से अपने जीवन को जी सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं। प्रकृति भी आपका साथ देती है, वो कहती है आप जो चाहे लीजिए। आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए, वर्तमान में जिए और जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसे पा लीजिए। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब आप वर्तमान में जिए। कृष्ण के जीवन को अगर देखें तो उन्होंने जीवन की ऐसी कौन सी हाला है जो उन्होंने नहीं पी। वो कारागृह में पैदा हुए, 18 साल गायें चराने के बावजूद भी वो द्वारकाधीश बने, लेकिन वो हमेशा वर्तमान में रहते थे। जब वो वृंदावन में थे तो राधा के थे, तो सिर्फ राधा के ही थे। जब वृंदावन छोड़ मथुरा में गए तो वो कुब्जा से मिले तो वो कुब्जा के ही हो गए। इसी तरह जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उन्होंने महाभारत की युद्ध को पूरा एक वर्तमान बना दिया और वो उनके लिए एक पल के समान था। और कृष्ण दो तरह के वर्तमान में जीना जानते थे, एक वो वर्तमान जिसे एक पल बनाया जा सकता था, एक वो वर्तमान जो क्षण क्षण जिया जा सकता था। जो भगवत गीता है वो क्षणिक थी,
भगवद गीता क्षणिक कही गई थी। और जब श्री कृष्ण ने वो भगवद गीता कह दी, जब युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि महाराज वो ज्ञान फिर से कहिए। तो कृष्ण जो है भूल गए, बोलने लगे, वो पल गया और वो ज्ञान भी गया। आप कहते हैं कि कृष्ण ने वचन दिया था कि वो कभी भी शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन उन्होंने शस्त्र उठाया। ऐसा क्यों? आप देखेंगे तो कृष्ण के नज़रिए से आप देखें तो वो पल बीत चुका था जिस समय उन्होंने वचन दिया था कि अब शस्त्र नहीं उठाना है। अब वो जब शस्त्र उठा रहे हैं तो वो नया पल है। इसी तरह हमारी जो सांस आती है वो एक नया जीवन है। जब सांस जाती है तो जीवन चला जाता है, फिर नई सांस आती है, फिर नया जीवन आता है। इसी तरह से एडिसन ने अपने 27 दिन के समय को एक वर्तमान ही बना दिया और उस वर्तमान में उन्हें बल्ब के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो अब बताइए, ऐसे इंसान का बल्ब नहीं बनेगा तो किसका बनेगा? और अगर आप भूतकाल में रहते हैं तो क्या तो आपको अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है कि आप सही निर्णय ले पाएंगे? आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वर्तमान में रहने पर आप जो भी निर्णय लेंगे वो सही होंगे? आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, प्रकृति की इस खूबसूरत लीला पर भी विश्वास कीजिए। एक बार एक 10,000 के बस्ती वाले गांव में एक धनपति रहता था और वो जो धनपति था वो सबकी मदद किया करता था। कुछ समय बाद उस धनपति को अचानक से उदासी ने घेर लिया। अब गांव वाले परेशान कि सेठ जी को क्या हुआ। उसी समय पे उसी गांव में एक अक्खड़ सन्यासी आया। वो उल्टे पुल्टे काम करता था लेकिन वो रिजल्ट ले आता था। तो सभी गांव वालों को लगा कि चलो क्यों ना इस धनपति को उस सन्यासी के पास लेके जाएं। तो सभी गांव वाले धनपति के घर पर गए और उनसे बोला कि एक सन्यासी आया है जो आपकी उदासी को दूर कर देगा। तो धनपति ने कहा ठीक है, उसको बुलाओ घर पे। तो गांव वाले ने कहा कि नहीं, वो बहुत अक्खड़ सन्यासी है, वो घर नहीं आएगा, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। तो धनपति अगले दिन गांव वालों के साथ में उस सन्यासी के पास गए। उन्होंने सन्यासी से बोला कि बाबा मुझे सुख दे दीजिए, खुशी दे दीजिए। तो सन्यासी ने बोला कि तुम्हें सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तुम उसके लिए क्या दे सकते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं आपको 1000 सोने मोहरे दे सकता हूँ। तो सन्यासी ने बोला कि बस इतना ही, और तुम चाहते हो खुशी, और उसके बदले में तुम मुझे 1000 सोना मोहरे दोगे? तो सन्यासी ने बोला कि तुम्हारे पास जितनी भी संपत्ति है वो मुझे दे दो और मैं तुम्हें खुशी और शांति से भर दूंगा। अगले दिन सेठ जी अपने पूरा धन लेकर के सन्यासी के पास गए। सन्यासी ने पूछा कि इसमें पूरे धन है, पूरी संपत्ति है? तो धनपति ने कहा कि हाँ। तो सन्यासी ने उस पोटली को लिया और लेकर भाग गया। अब सेठ जी बेचारे 60 साल के, वो भी दौड़ते दौड़ते गांव की गलियों में सन्यासी का पीछा करते गए और सन्यासी गांव के पीछे से एक जंगल में घुस गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गया। अब सेठ जी 60 साल के थे, दौड़ते दौड़ते थक गए और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगी कि मैं तो सन्यासी के पास गया था सुख मांगने और मेरा धन चला गया। इतने में ही सन्यासी ने वो पोटली सेठ के पास फेंक दी और जैसे ही सेठ ने पोटली को खोला, देखा कि उसमें सारी संपत्ति, सारे सोने के मोहरे उसमें रखी हुई हैं। वो पाकर बहुत ही खुश हुआ। तो सन्यासी ने बोला अब तुम खुश हो? तो बोला कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, आनंद से भर गया, अब मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे पास जब कोई चीज़ होती है तो हम उससे वैल्यू नहीं करते हैं और हम दुखी रहते हैं। अगर हमारे पास जो भी है उसकी वैल्यू कर लें तो हम कभी भी दुखी नहीं रह सकते। इसी तरह एक बार एक लकड़हारा बूढ़ा था बेचारा, उसके घर में कोई नहीं था। वो जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था और वो जब भी लकड़ी काटता तो वो कहता है मौत के देवता मुझे अपने पास बुला क्यों नहीं लेता, मेरे सारे हम उम्र के साथियों को बुला लिया, मुझे ही को छोड़ दिया। तो एक बार ऐसे ही वो कामना कर रहा था कि मौत के देवता आ जाओ। तो मौत के देवता तुरंत प्रकट हुए, बोले कि मैं तो जा रहा था किसी और को लेने, लेकिन तुम्हारी याचना सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं मैं तुम्हें ले चलूँ। तो लकड़हारे ने बोला कि अरे नहीं महाराज, मुझे नहीं जाना, मैं तो ऐसे ही कहता हूँ। तो वो भी आनंद से भर गया। इसी तरह से आपके पास गाड़ी, एसी सब कुछ होता है, आपके पास आँख कान नाक सर सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपको उनकी वैल्यू नहीं होती है। जैसे ही आपको सर दर्द होने लगता है तो आपको सर के सिवा कुछ नहीं दिखता। आँखें हमारी इतना देखती हैं लेकिन हमें उनकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन जैसे ही आँख में ज़रा सा कोई कंकड़ चला जाता है तो हमें आँख के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता है। तब हमें समझ में आता है कि हम कितने मूल्यवान हैं, कितने कीमती हैं। तो आज मिला अवसर तब फिर क्यों मैं ना छकूँ जी भर हाला, आज मिला मौका तब फिर क्यों ढाल न लूँ जी भर प्याला, छेड़छाड़ अपने साकी से आज न क्यों जी भर कर लूँ, एक बार ही तो मिलनी है जीवन की यह मधुशाला। तो ये जीवन 60, 70, 80 साल का जीवन है, ये आपको इसी के लिए मिला है। ऐसा तो नहीं है आपको अगले जन्म में इस जन्म का याद रहे। तो आप वर्तमान में रहें,
और वर्तमान का आनंद उठाएं। सुख, शांति, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और आप भूतकाल और भविष्यकाल को जितना काटेंगे, अपने से जितना दूर करेंगे, आप उतना ही सुखी रहेंगे। अगर आप अपने भूतकाल को भुला देंगे, तो आप दूसरों के भूतकाल से उनका वर्तमान जान लेंगे कि उनके वर्तमान में क्या चल रहा है। तो आप हमेशा वर्तमान में रहें और खुश रहें। अगर आप वर्तमान में नहीं रहते हैं, भूतकाल और भविष्यकाल में रहते हैं, तो आपको सुख, शांति, सफलता की कामना नहीं करनी चाहिए। तो वर्तमान में रहें और सुखी रहें और सफलता को प्राप्त हो। थैंक यू, धन्यवाद।